मेरा शौहर दुबई गया तो ससुराल वालों ने कुछ अरसे बाद ये कहकर मुझे घर से निकाल दिया कि तुम्हारे शौहर का इंतकाल हो गया और उसे उधर ही दफन कर दिया गया। मेरा इस दुनिया में और कोई नहीं था, इसलिए मैं कच्ची आबादी में एक झोंपड़ी में रहने लगी। 5 साल बाद एक दिन मुझे शदीद बुखार था। जब झोंपड़ी के बाहर कोई अमीर आदमी अपने बीवी बच्चों के साथ सदका देने आया, जब वो गाड़ी से उतरा तो उसका चेहरा देखकर मैं जमीन में गड़ गई, क्योंकि मेरी नई नई शादी हुई थी। मेरा शौहर मेरा बहुत ख्याल रखता था, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे थे मैं उदास होती जा रही थी। हालांकि शादी से पहले ही मुझे पता था कि मेरा शौहर दुबई में काम करता है और शादी के बाद उसने वापस जाना है, लेकिन उनके साथ गुजरा हुआ हर लम्हा इतना खूबसूरत था कि उनकी जुदाई और उनकी दूरी का सोच के मैं उदास हो जाती थी। लेकिन वो हर वक्त मुझे तसल्ली देते रहते थे कि तुम परेशान मत हो, मैं हर रोज तुमसे फ़ोन पर बात करूंगा। जैसे मुझे छुट्टी मिलेगी मैं बीच में तुमसे मिलने आया करूंगा या फिर तुम्हारे कागजात बनवाकर तुम्हें अपने पास बुला लूंगा। देखते ही देखते वो दिन भी आ गया जिस दिन मेरा शौहर मुझे रोता धोता छोड़कर दुबई चला गया। कुछ रोज तो मैं अपने कमरे में ही उदास पड़ी रही, हर वक्त उनकी याद करती रहती थी। मेरा किसी काम में दिल नहीं लगता था, लेकिन मेरी सास ने जब छोड़ डाला, जब से शौहर गया तो कमरे से बाहर नहीं निकली। कब तक दुल्हन बनकर रहेगी, घर के किसी काम को हाथ नहीं लगाती, सारा दिन कमरे में बंद रहती है। तब मुझे एहसास हुआ और मैं कमरे से बाहर निकली, क्योंकि वाकई मुझे अब इसी घर में दिल लगाना था। मैंने सारे घर की जिम्मेदारी उठा ली। वक्त तेजी से गुजर रहा था, मैं खुद को मसरूफ रखती थी, वरना मुझे तन्हाई का एहसास होता था, क्योंकि मेरी सास और नंदे मुझसे खास बातचीत करना पसंद नहीं करती थी, बस लिए दिए अंदाज में रहती थी। मेरा शौहर दुबई गया तो मैंने सोचा था कि बस चंद साल की बात है, फिर हमारी जिंदगी संवर जाएगी। मगर मुझे क्या मालूम था कि इन्हीं चंद सालों में मेरी पूरी दुनिया उजड़ जाएगी। शुरू के कुछ महीने वो बाकायदगी से फ़ोन करता रहा। मैं सारा दिन उसके फ़ोन का इंतज़ार करती। जैसे ही घंटी बजती मेरा दिल खुशी से भर जाता। अमजद ने मुझसे कहा कि अब तुम्हारी दूरी मुझसे भी बर्दाश्त नहीं होती, मैं अब्बू को पैसे भेजूंगा, वो तुम्हारे कागजात बनवाएगा। ये सुनकर मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई, मगर आहिस्ता आहिस्ता ससुराल वालों का रवैया बदलने लगा। सास बात बात पर गुस्सा करने लगी, नंदे तंज करती थी, मैं खामोश रहती। मेरे माँ बाप पहले इस दुनिया में नहीं थे, ना कोई भाई ना बहन। उस घर के सिवा मेरा कोई ठिकाना नहीं था। मैं सुबह से रात तक काम करती, फिर भी बातें सुनना पड़ती थी। मगर मैं अमजद से फ़ोन पर इन बातों का जिक्र नहीं करती थी, क्योंकि वो परदेश में बैठे थे और हर घर में ऐसे मसले मसाइल तो होते रहते हैं। खामखा मैं उनको परेशान नहीं करना चाहती थी। फिर एक दिन सब कुछ ख़त्म हो गया। मेरी सास ससुर नंदे सब एक कमरे में जमा थे। जब उन्होंने मुझे इस कमरे में बुलाया तो मुझे न जाने क्यों बहुत खौफ महसूस हो रहा था, क्योंकि आजकल उनके तेवर सही नहीं लगते थे। मुझे कमरे में बुलाकर बताया गया कि तुम्हारे शौहर का दुबई में इंतकाल हो गया है और उसे वहीं दफन कर दिया गया है। ये बात सुनकर मैं सख्ते में आ गई, मुझसे कुछ बोला नहीं जा रहा था। ऐसा कैसे हो सकता था? अभी कल रात ही तो उन्होंने मुझसे फ़ोन पर बात की थी और अपने ससुराल वालों के सर्द रवैये देखकर मुझे ऐसे लग रहा था जैसे वो लोग मुझसे गलत बयानी कर रहे हों, क्योंकि वो इतने आराम से अपने जवान बेटी की मौत का बता रहे थे जैसे किसी अनजान शख्स का जिक्र कर रहे हों। ना उनके चेहरे पर कोई दुख के आसार थे, ना उनकी आंखों में आंसू थे। इससे पहले कि मैं कुछ कहती, ससुर ने सख्ती से कहा कि अब हमारा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं, तुम यहाँ से दफा हो जाओ। शाम होते मेरे नंदों ने मेरे कपड़े एक पुरानी बोरी में डाले और मुझे दरवाजे से बाहर धक्का देकर निकाल दिया। मैं रोती रही, गड़गड़ाती रही, उनके पैर पकड़ लिए कि मैं कहाँ जाऊंगी, मुझ पर तरस खाओ, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मगर उन लोगों ने मुझ पर थोड़ा सा भी तरस नहीं खाया। मैं सड़क पर खड़ी थी, हाथ में बोरी थी, आंखों में आंसू थे और दिल में ऐसा खला जैसे सब कुछ खाली हो गया। रात होने लगी तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ जाऊँ। मैं एक बस स्टॉप के बेंच पर बैठ गई। लोग आते जाते मुझे अजीब नजरों से देख रहे थे। सर्दी थी, मेरे पास चादर भी नहीं थी। मैंने अपने दुपट्टे को ही जिस्म के गिर्द लिपेट लिया और सारी रात जागती रही। मुझे एक साथ दो सदमे लगे थे, शोहर की अचानक मौत और घर से निकाले जाने का गम था। मुझे तो अपने शोहर की मौत पर ढंग से रोने भी नहीं दिया गया था और मेरे हाथ में बोरी पकड़ाकर घर से निकाल दिया। मेरे ससुराल वाले इतने बेइज्जत थे, मुझे आज सही मानों में पता चला था। अगले चंद दिन मेरी जिंदगी के सबसे मुश्किल दिन थे। कभी किसी मस्जिद के बाहर बैठ जाती कि शायद कोई खाना दे दे, कभी किसी दुकान के सामने पानी मांग लेती। पेट में ऐसे मरोड़ उठते कि लगता अभी जान निकल जाएगी। एक दिन तो भूख से मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और मैं सड़क किनारे बैठ गई। उस वक्त पहली बार दिल में आया कि काश मैं भी मर जाती। फिर एक बूढ़ी औरत मिली जिसने पूछा कहाँ से आई हो। मैंने बस इतना कहा कि मेरा कोई नहीं है। वो मुझे अपने साथ शहर के किनारे पर बनी कच्ची वादी में ले गई। वहां जाकर मैंने देखा कि मिट्टी की दीवारों और टीन की छतों वाली छोटी छोटी झोंपड़ियां बनी हुई हैं। गंदे पानी की नालियां खुली पड़ी, बच्चे नंगे पांव दौड़ रहे थे और हर तरफ गुर्बत बिखरी हुई थी।
मगर उस वक़्त वही जगह मुझे जन्नत जैसी लगी, क्योंकि कम से कम वहाँ सर छुपाने की जगह तो मिल सकती थी। मैं इस बूढ़ी औरत के साथ रहने लगी। इस औरत ने मुझे इस शर्त पर रखा था कि मैं मेहनत मज़दूरी या भीख माँग कर जो पैसे कमाऊँगी, इस औरत को भी कुछ पैसे दूँगी। इस झोंपड़ी की छत जगह-जगह से टपकती थी, बारिश आती तो अंदर पानी खड़ा हो जाता था। सर्दियों में हवा सीधी अंदर आती थी और गर्मियों में टीन की छत आग बन जाती थी। मगर मैंने इसी घर को अपना घर बना लिया। शुरू में रात को सोती तो डर लगता था। दरवाजा सिर्फ एक पुराना कपड़ा लटकता था, कोई भी अंदर आ सकता था। हर 8 पर मेरी आंख खुल जाती थी, मगर आहिस्ता-आहिस्ता इन सब की आदत हो गई। यहाँ पर सब घर एक जैसे थे। सुबह उठते ही सब लोग काम पर निकल जाते थे। बच्चे भीख मांगने चले जाते थे या कचरा चुनते थे, और शाम ढलती सब लोग अपने घर वापस आ जाते थे। मैंने लोगों के घरों में काम ढूंढना शुरू किया। कुछ लोगों ने तरस खाकर बर्तन धुलवाने शुरू कर दिए। सुबह सवेरे पानी भरकर लाती, फिर काम पर चली जाती। शाम को थकी हारी लौटते। कई बार ऐसा हो कि मजदूरी नहीं मिली तो खाली पेट सोना पड़ा। मैं अपने हाथों को देखते हुए पहले नरम थे, अब खुरदरे हो चुके थे। देखते ही देखते 5 साल गुजर गए। मैंने इसी को अपना नसीब समझकर खामोशी इख्तियार कर ली थी। एक रोज मुझे तेज बुखार हो गया, जिस्म कांप रहा था, सर फट रहा था और आंखें जल रही थी। उस दिन मैं काम पर नहीं जा सकी। सारा दिन झोंपड़ी के बाहर सीधा चारपाई पर लेटी रही। ना दवाई थी, ना कोई तीमारदारी करने वाला था। मैंने आसमान की तरफ देखकर बस यही कहा कि अगर जिंदगी यही है तो अब मुझे उठा ले, मैं बस अब थक गई हूँ। तभी गाड़ी की आवाज आई। हमारी बस्ती में ऐसी गाड़ी कभी कभार ही आती थी। मैंने मुश्किल से आंखें खोली। एक बड़ी साफ सुथरी गाड़ी रुकी थी। बच्चे उसके गिर्द जमा होने लगे। उसमें से एक अमीर आदमी उतरा, उसके साथ एक औरत भी थी। दोनों के हाथों में थैले थे, शायद सदका देने आए थे। वो खाने पीने की चीजें सब में तकसीम करते करते आहिस्ता आहिस्ता मेरी झोंपड़ी के सामने आकर रुके। मैं नींद बेहोशी में थी, मगर जैसे ही उस आदमी ने मेरी तरफ देखा, मेरे दिल ने धड़कना तेज कर दिया। मैंने गौर से उसका चेहरा देखा और मेरा सांस रुक गया। वो मेरा शौहर था। वही आंखें, वही पेशानी थी। मुझे लग रहा था शायद बुखार मेरे दिमाग पर चढ़ गया था, इस वजह से मुझे अपने शौहर नजर आ रहा था। हालांकि उसे मरे हुए तो 5 साल गुजर गए थे, लेकिन ये कोई ख्वाब नहीं था, ये हकीकत थी। अमजद मुझे इस हाल में देखकर ज़ारो कतार रोने लगा। मैंने नकाहत ज़दा आवाज़ में कहा, आपके घर वालों ने कहा आप फौत हो गए और मुझे घर से निकाल दिया। इससे ज़्यादा मुझसे कुछ बोला नहीं गया। अमजद ने गहरी सांस ली और बोलना शुरू किया। मेरे घर वालों का मेरे पास फोन आया था। उन्होंने कहा तुम मर गई हो और तुम्हें दफन कर दिया गया, क्योंकि तुम्हारी हालत बहुत ख़राब थी। मैं उस वक्त टूट गया था। मैं वापस आना चाहता था तो अम्मी अब्बू ने रोक दिया कि अब आने का कोई फायदा नहीं। 2 साल तक तुम्हारी याद में रोता रहा, काम में दिल नहीं लगता था। हम दोनों जिंदा थे, मगर एक दूसरे के लिए मर चुके थे, सिर्फ इसीलिए कि मेरे घर वालों ने झूठ बोला था। अम्मी अब्बू मुझे फोन पर रोज कहते थे कि जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती, सब्र करो, हौसले से काम लो। कहते हैं वक्त मरहम है। 2 साल ऐसे गुजर गए, तब मुझे मरियम ने सहारा दिया। ये भी अकेली थी, उसका शोहर मर चुका था, कोई सहारा नहीं था। मैंने उससे साफ कहा था कि मैं दिल से अपनी पहली बीवी को निकाल नहीं सकता। उसने कहा उसे भी सिर्फ इज्जत और सहारा चाहिए। हमने सादगी से निकाह कर लिया। मैंने उसकी बीवी की तरफ देखा, मेरी ही हम उम्र की खतून थी। उसने हिजाब पहना हुआ था। तब उसकी बीवी ने आहिस्ता से कहा, मैं जानती थी कि उनकी पहली शादी हो चुकी थी, मगर उन्होंने यही बताया था कि बीवी फौत हो चुकी है। मैं बस उनका दुख बांटना चाहती थी। मैंने पहली बार इस औरत को गौर से देखा। उसकी आंखों में सच्चाई थी। मुझसे उसे हसद नहीं हुआ। अमजद कहने लगा, और मुझे जरा सा भी शक होता कि तुम जिंदा हो तो मैं जमीन आसमान एक कर देता, मगर मुझे नहीं मालूम था कि उन्होंने तुम्हें घर से निकाल दिया है। मैं उनसे हिसाब लूंगा। मैंने अमजद को पहली बार इतने गुस्से में देखा। अमजद और उसकी बीवी ने मुझे सहारा दिया, मुझे डॉक्टर के पास ले गया और हॉस्पिटल से हम सीधा घर पहुंचे। दरवाजा खुला तो सास और ससुर के चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने मुझे देखते ही जैसे कोई भूत देख लिया हो। मेरा शोर अंदर गया और बुलंद आवाज में बोला, आप लोगों ने मुझे भी झूठ बोला। मेरी बीवी मर गई है। पहले तो वो इनकार करते रहे, फिर बहाने बनाते रहे, मगर जब अमजद का गुस्सा देखा तो मेरा ससुर कहने लगा, तुमने मेरे पास पैसे भेजे और कहा कि तुम्हारी बीवी के कागजात बनाओ और तुम उसे दुबई बुलाना चाहते थे। तब हम लोग खौफजदा हो गए कि तुम अपनी बीवी को वहां पर बुला लोगे, तुम्हारे बीवी बच्चे होंगे, तुम्हारी फैमिली मुकम्मल हो जाएगी और तुम बूढ़े माँ बाप और अपनी बहनों को भूल जाओगे। इसी खौफ की वजह से हमने ये खेल खेला और तुम्हारी बीवी को कहा कि तुम दुबई में मर गए हो
और उसे धक्के देकर घर से निकाल दिया और तुम्हें कहा कि तुम्हारी बीवी मर गई है। इनकी बातें सुनकर अमजद को बहुत दुख हुआ और वो रोने लग गए और वो कहने लगे कि मैंने कब कोताही की। मैंने अपने सारे फ़र्ज़ बराबर निभाने की कोशिश की, ना मैंने कभी अपनी बहनों को नज़रअंदाज किया, ना आप लोगों को कभी कोई शिकायत का मौका होने दिया। ज़ाहरा वो मेरी बीवी थी, उसका मुझ पर हक था। मैं अपने सारे फ़र्ज़ निभा रहा था, लेकिन आप लोगों ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। एक बार भी ख्याल नहीं आया कि आप इतना बड़ा धोखा कर रहे हो। मेरे ससुर के चेहरे पर अब भी नदामत और शर्मिंदगी नहीं थी, बस वो चोरी पकड़े जाने के खौफ से चौंकता। अमजद ने उनसे कहा कि मैं हर महीने आप लोगों का खर्चा भिजवाता रहूँगा, लेकिन अब मैं इस घर में नहीं रह सकता। मैं अपनी दोनों बीवियों को लेकर अलग घर में रहूँगा, क्योंकि जो माँ बाप अपने बच्चों की ज़िंदगी के साथ खेलते हैं, उनसे कोई उम्मीद नहीं कि वो दोबारा से कोई साजिश न करें। मेरी सास अमजद को रोकती रही, लेकिन अमजद अपने फैसले पर कायम थे। उन्होंने किराए पर एक और घर ले लिया, जिसमें मैं और अपनी सौतन के साथ रहने लगे। मेरी सौतन मरियम बहुत अच्छी सुलझी हुई पढ़ी लिखी लड़की थी। उसने मेरा बहुत ख्याल रखा, वक्त पर मुझे दवाई देती, खाने पीने की चीज़ें देती रहती। इसी वजह से मेरी सेहत भी महीने के अंदर काफ़ी बेहतर हो गई। हम तीनों हंसी खुशी इस घर में रहने लगे, क्योंकि ज़िंदगी ने हमें पहले ही बहुत दुख दिए थे और साल के अंदर अंदर अल्लाह ताला ने मुझे औलाद की नेमत से नवाजा। मरियम उसका बहुत ख्याल रखती थी और उसे अपनी औलाद की तरह समझती। बस ज़िंदगी से मैंने ये सबक सीखा है कि वालिदैन अपने बच्चों के मामले में खुद गर्ज बन जाते हैं और उस खुद गर्जी में ये नहीं सोचते कि सबसे ज़्यादा मुतासर उनकी अपनी औलाद होगी।